ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश किया है। कल हम लोगों ने 10वें अध्याय की भूमिका के विषय में चर्चा की और ये जाना कि इसमें हमारे 42 श्लोक हैं, जिसको हम अपनी सुविधा के लिए 4 प्रकरण में विभाजित करके श्रवण करेंगे। तो पहला प्रकरण था हमारा भगवत स्वरूप भक्त स्वभाव प्रकरण। दूसरा है प्रार्थना प्रकरण, जिसमें अर्जुन की प्रार्थना है। विभूति प्रकरण और योग प्रकरण। तो पहला प्रकरण है हमारा 11 श्लोकों में, पहले श्लोक से और 11वें श्लोक तक। तो हम लोग इसमें 10वें अध्याय में भगवान ने चर्चा की है अपनी योग की, योग सामर्थ्य की और विभूतियों की, और इस अध्याय का नाम है विभूति योग। तो हम लोग अब जो पहला श्लोक है उसे श्रवण करते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, अर्जुन को महाबाहु कह के संबोधन कर रहे हैं भगवान। हे महाबाहु अर्जुन, परमं वचः मे परमं वचः, मेरे परम वचनों को तुम भूय, भूय माने फिर, एव माने भी, सुनो सुनो, मेरे परम वचनों को तुम फिर भी सुनो, पुनः सुनो। यत अहम प्रियमाणाय, यत माने जिसे, अहम माने मैं, जिसे मैं, प्रियमाणाय तुम मेरे अंदर अत्यंत प्रेम रखने वाले हो, इसलिए ते माने तुम्हारे लिए, हित काम्यया हित की कामना से वक्ष्यामि कहूंगा। तुम क्योंकि मुझ में अत्यंत प्रेम रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हित की कामना को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे से कहूंगा। ये मेरे परम वचन है, सर्वश्रेष्ठ वचन है, इनको दोबारा से सुनो। तुम सुन तो चुके हो, 9वें अध्याय तक तो सुन रहे, भगवान की बात सुन ही रहे हैं अर्जुन। अब अर्जुन ने तो कोई प्रश्न किया नहीं है यहां पर, लेकिन अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान कह रहे हैं। तो भूय एव माने फिर भी सुनो। तो भक्ति योग षष्ठक में भगवान ने 7वें अध्याय से लेकर और 9वें अध्याय तक अपना स्वरूप बताया, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, प्रभाव बताया, गुण बताए, और विभूतियों का वर्णन भी भगवान कर आए हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। क्योंकि उसको सुन के ही तो हमारी श्रद्धा पैदा होगी ना भगवान में। जैसे राजा का वैभव देख के हमें उस राजा की महिमा का ज्ञान होता है,
जैसे कोई व्यक्ति है, धनवान है, तो अब धनवान है तो कुछ दिखना चाहिए ना उसका धन, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने उसके मकान हैं, कितनी उसकी फैक्ट्री हैं, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे उसको कि धनवान है। वरना हम कैसे मानेंगे कि वो धनवान है अगर दिखाई नहीं देता है तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की महिमा को जानेंगे, प्रभाव जानेंगे उनका दूर दूर तक, तब हमारी श्रद्धा होगी भगवान में। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी, 8वें श्लोक से लेकर और 12वें श्लोक तक 17 विभूतियां भगवान ने वहां पर गिना दी थी हमको 5 श्लोकों के अंदर। जैसे क्या बताया था वहां पर, जलोहम रपसु कौन्तेय, जल में मैं रस हूं। रस भगवान क्या है, रस है जल में। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वो भी भगवान है। वेदों में ओंकार है। आकाश के अंदर शब्द है, आकाश का जो गुण है, तन्मात्रा है, वो शब्द है, तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है, वो भी भगवान है। पृथ्वी के अंदर जो गंध है वो भी भगवान है। अग्नि के अंदर जो तेज है वो भी भगवान है। सारे वेदों के अंदर जो ओंकार शब्द है उसको भी भगवान ने कहा मेरा ही स्वरूप है। और जो हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति, वो भी भगवान ही है। तपस्वियों का तप हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजस्वियों का तेज हूं, बलवानों का बल हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी 17 विभूतियां हमें 7वें अध्याय में बताई थी। उसी प्रकार से 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई 4 श्लोकों में, 16 से लेकर और 19 तक। और ये विभूतियां तो बहुत सारी बताई थी। 37 विभूतियां भगवान ने इन 4 श्लोकों में ही बता दी थी। 16, 17, 18, 19, 37। 7वें अध्याय में 17 और 9वें अध्याय में 37। जैसे एक ही श्लोक में भगवान ने 8 विभूतियां बताई थी 16वें श्लोक में ही। क्रतु अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम एम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अग्निर एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो ये 8 विभूतियां भगवान ने यहां पर ही बता दी थी एक ही श्लोक में, 16वें श्लोक में। क्रतु हैं, यज्ञ हैं, स्वधा हैं, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि। फिर अब उसी क्रम को भगवान आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय में 3 श्लोकों में, चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान अपनी 45 विभूतियां बताएंगे। 3 श्लोकों के अंदर 45 विभूतियां, जिसमें से 20 विभूतियां जो हैं वो तो भाव परक हैं, वो भाव हैं, और जो 25 विभूतियां हैं वो व्यक्ति परक हैं। तो फिर इसके अतिरिक्त इसी अध्याय में 21वें श्लोक से भगवान और 38वें श्लोक तक अपनी विभूतियां बताएंगे। तो इतनी सारी विभूतियां हम लोग अभी श्रवण करने वाले हैं आगे। तो 7वें अध्याय में हम 17 विभूतियां, 9वें अध्याय में 37 विभूतियां तो श्रवण कर आए हैं, और इस अध्याय में एक स्थान पर 45 बताएंगे भगवान, 45 विभूतियां स्टार्टिंग में ही, और फिर आगे 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक। तभी हमको भगवान की विभूति के विषय में तत्वतः ज्ञान होगा, भली भांति ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने शुद्ध भक्ति के विषय में भी बताया था 8वें अध्याय में 14वें श्लोक में। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। जो अनन्य चित्त होकर मेरा निरंतर स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त से योगिन, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। यह भगवान ने जब शुद्ध भक्ति की चर्चा की थी तब, और बिल्कुल यही बात इसी से ही मिलती हुई 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कही थी भगवान ने, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहां भी कहा था नित्य युक्त से योगिनः, और यहां भी कह रहे हैं नित्याभियुक्तानाम, जो मुझसे लगातार नित्य जुड़ा हुआ है। तो ये जो 2 बातें हैं उसी को भगवान विशेषता से अब इस अध्याय में कहेंगे। और यही है भगवान के कहने का तात्पर्य, भूयः एव,
कि दोबारा से सुन। वहां पर हो सकता है तुमने उस बात पर ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन अब यहां पर विशेष रूप से, वहां तो प्रसंगवश कहा था, लेकिन यहां पर भगवान अब विषय बनाकर उस सब्जेक्ट को बताएंगे कि दोबारा से तू सुन इस बात को। क्योंकि जो विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको समझने में थोड़ी परेशानी तो होती है शुरू में, और जब तक बार बार उस विषय को हम लोग श्रद्धापूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक हम उसे हृदयंगम नहीं कर सकते। पूरी भगवत गीता में आप लोग देखेंगे, हम लोग सब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो भगवान बार बार कह रहे हैं। अनन्य चेता सत्तम, अनन्य भाग, नित्य युक्त से योगिन है, नित्याभियुक्ता नाम, नित्य युक्ता उपासते, सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये जो बातें हैं हमारे मन में एक बार बैठ जाएं, बार बार सुनेंगे जब हम उसी बात को, तो क्योंकि जिस बात की भगवान यहां चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण बात तो है नहीं। भगवान ने बोला ना राजगुह्यम, अर्थात गोपनीय विषयों के अंदर भी अत्यंत गोपनीय है। मतलब अगर हम इस भक्ति योग को वेदों में टटोलने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, वेदांत में ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा, उपनिषद में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, पुराणों में नहीं मिलेगा स्पष्ट रूप से एक जगह पर, क्योंकि ये परम गोपनीय है, छुपाकर रखा हुआ है, वहां पर है मगर दिखाई नहीं देगा। उसी बात को वहीं से ही भगवान निकालकर भगवत गीता में लाकर हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अत्यंत गोपनीय विषय, राजगुह्यम, अत्यंत गूढ़ है। वेदों में उपनिषदों में भक्ति को गूढ़ रखा गया है, क्योंकि ये सबके लिए समझने वाली बात है ही नहीं वास्तव में। और जहां भी हम लोग देखते हैं जगत में, जब भी हम कभी अपने प्रेम की बात करते हैं किसी से, तो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रेम को जितना गुप्त रखा जाए, जितना गूढ़ रखा जाए, वही वास्तव में उसका महत्व है, वही उसकी महिमा है प्रेम की। अब आजकल की बात नहीं कह रहे हैं, आजकल तो सब लोग कहते फिरते हैं आई लव यू, बट वी ऑल्सो नो कि वो आई लव यू क्या है, उस केवल सरफेस पर है, धरातली है, वो धरातल प्रेम है, ऊपर ऊपर का है, वो कहने मात्र का है, अंदर से कुछ नहीं है। तो यहां पर भक्ति क्या है, प्रेम है भगवान के साथ, इसलिए तो गूढ़ रखा गया है, उसको वहां पर छिपाया हुआ है। लेकिन उस बात को स्पष्ट रूप से इतना कह देना, यह भगवान ने यहीं पर ही हमको प्रस्तुत किया है भगवत गीता में। परम दुर्लभ वस्तु, गोपनीय विषयों का राजा। क्योंकि वेदों में जब विषय वस्तु को प्रतिपादित किया जाता है ना, तो उसकी एक शैली होती है। वेद में, उपनिषद में जब कोई बात कही जाती है तो उसकी एक विशेष शैली होती है उस बात को समझाने के लिए। उस शैली का नाम है परोक्षवाद। इस बात को समझ लें, परोक्षवाद। परोक्षवाद का मतलब है जो इंद्रियों से अतीत है। अक्ष का मतलब है इंद्रियां, अक्ष माने आंखें, जो इंद्रियों से अतीत मतलब पर है, परे है, तो उसको बोलते हैं परोक्षवाद। तो जब किसी महान वस्तु को, कोई दुर्लभ वस्तु होती है जो सबको नहीं दी जा सकती, और उसको उसका गोपन भी करना है, उसको गुप्त भी रखना है, तो उसका प्रकारांतर से जब वर्णन किया जाता है, अलग तरीके से कह भी दिया और नहीं भी कहा, इस प्रकार से जब वर्णन किया जाता है, उसी का नाम है परोक्षवाद। कि जो जानकार हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं जानेंगे उनके लिए तो कहा ही नहीं गया था। जो प्रेम की बात है, वो जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो तो समझ जाएगा भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन जिन्हें भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें तो भगवान से कोई प्रेम नहीं है, उनका तो भगवान के चरणों में किसी प्रकार का कोई आदर बुद्धि नहीं है,
तो जब आदर बुद्धि नहीं है भगवान के प्रति तो वो नहीं समझेंगे इस बात को और उनकी वंचना हो जाएगी। वो लोग भगवत गीता को केवल कर्म योग मानकर और वहीं से छुट्टी कर लेंगे उसको। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, होता है। कितने ही लोग हैं जो भगवत गीता को केवल एक कर्म योग विषय ग्रंथ ही मानते हैं, और ज्ञानी लोग हैं वो सिर्फ ज्ञानपरक ग्रंथ ही मानते हैं। वास्तव में भगवान क्या देना चाह रहे हैं वो तो उन्होंने सब छुपा के रखा हुआ है यहां पर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। तो उसीलिए कह रहे हैं या भूय एव महाबाहो शुरू में परमम वचः। कहां कहा भगवान ने परमम वचः? और 18वें अध्याय के अतिरिक्त 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे, वो तो कंक्लूडिंग है। यहां परमम वचः कह रहे हैं भगवान, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तुम मेरे। अब आप अच्छी प्रकार से दोबारा सुनो, सैद्धांतिक बातें हैं भगवत गीता में, यहां पर कोई कथा नहीं चल रही है। अब साधारणतः जो 10वें अध्याय को पढ़ने वाले लोग हैं वो कहेंगे अरे क्या है, इसमें तो विभूति योग है, भगवान कह रहे हैं चंद्रमा भी मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं, ये सब कुछ कह रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि 10वें अध्याय में वो क्या कहने जा रहे हैं उससे पहले। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। तो यही है वेदों का स्वभाव, परोक्षवाद। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी परोक्षवाद पसंद है। भगवान को पसंद है परोक्षवाद। स्वयं गोपन रखना, स्वयं को छिपाकर रखना भगवान को प्रिय है। भगवान ये बात कह रहे हैं 11वें स्कंध में भगवत गीता श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय के 35वें श्लोक में कह रहे हैं। 21वें अध्याय के 11वें स्कंध के 21वें अध्याय के 35वें श्लोक में कह रहे हैं, परोक्षवाद ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। मुझे भी परोक्षवाद पसंद है। योग माया समावृत है। भगवान कह आए हैं ना, मूढ़ो अयम ना भी जानाति। मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते हैं क्योंकि मैं योग माया के द्वारा समावृत हूं, आवृत किए हुए हूं अपने को। तो भगवान को अपना गोपन करना, छिपाना अच्छा लगता है। कारण इसका यह है कि वो सर्वसाधारण के आगे स्वयं को प्रकाशित नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग भगवान की अवज्ञा करेंगे। भगवत अवज्ञा का अपराध होगा नरक। इसलिए भगवान यहां से हमको कोई नरक तो ना भेजना चाहते हैं साधारण लोगों को कि तुम मेरी अवज्ञा करो और नरक में जाओ। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं गोपन करता हूं। ऋषियों ने जो परोक्षवाद से बात कही है वो उस बात को कह रहे हैं भगवान, परोक्षवाद है ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान कि वेदों के अंदर 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों के 3 विषय हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। अब जिसे ऋषियों ने परोक्षवाद से कहा है तो मुझे भी वो बात उसी प्रकार से कहना अच्छा लगता है, अभीष्ट है। मुझे भी अभीष्ट है ये बात, परोक्षवाद। इसलिए भगवान ने इस अध्याय का प्रारंभ भूय शब्द से किया कि मैं पुनः उसी बात को विस्तार से बता रहा हूं जो पहले मैं बता आया हूं तुमको 7वें और 9वें अध्याय में। तो इस प्रकार से जो सामान्य लोग हैं वो भगवत गीता में जो वर्णित सिद्धांत हैं, विशेषकर भक्ति योग, उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके लिए यह विषय अत्यंत दुर्बोध है। उनको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाहे भगवान स्वयं को कितना ही गुप्त क्यों न रखना चाहें अपने को, तो भी भगवान की जो करुणा है वो अपने भक्तों के प्रति तो प्रकाशित होके ही रहेगी ना। भगवान की जो कृपा शक्ति है वो अपने को नहीं छिपा सकती, वो तो उनकी स्वाभाविक शक्ति है भगवान की। तो वो जो कृपा शक्ति है वो ही भगवान को प्रेरित करती है कि वो अपने भक्तों के आगे स्वयं को प्रकाशित करें, अपनी प्राप्त करने की पद्धति बताएं।
तो यहां पर भगवान की जो कृपा शक्ति है वही भगवान से ये सब बातें कहलवा रही है हमको, स्वयं को प्राप्त करने की पद्धति। मामे वैश्यसी एवं युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायण। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भक्तों के आगे नहीं छिप सकते भगवान, इसीलिए हमें भक्ति का आश्रय लेकर और श्रद्धा पूर्वक जब हम इस विभूति को और योग को समझेंगे, अनुशीलन करेंगे, तभी वास्तव में उद्देश्य पूरा होगा भगवान का। और भगवान का क्या उद्देश्य है कि हम उनको समझ पाएं, उनकी विभूतियों को समझ पाएं हम किसी भी प्रकार। यह है भगवान का उद्देश्य यहां पर हमें बताने का, जो तभी सिद्ध हो सकता है, केवल तभी सिद्ध हो सकता है जब हम उनकी बात को कम से कम बौद्धिक स्तर पर ही सही एक बार समझ तो लें। एक बार हम भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ज्यादा श्लोक नहीं है जो भगवान यहां पर अभी हमें बताने जा रहे हैं 11वें श्लोक तक। पहले श्लोक से लेके और 11वें श्लोक तक ही तो है, 11 ही श्लोक हैं जो भगवत स्वरूप और भक्त का स्वभाव का वर्णन करने वाले हैं। इसी के अंदर हमारी चतुश्लोकी गीता आने वाली है। तो हम लोग केवल इतना धैर्य और रखें कि बस इन 11 श्लोकों के लिए अच्छे प्रकार से समझ लें। यदि हम लोग ये 11 श्लोक ही समझ लें अच्छी प्रकार से, तो सारा का सारा जो अभी तक का निष्कर्ष है हमारा 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक, बहुत कुछ इसके अंदर हमारा कवरिंग हो जाएगी। टू वेरी लार्ज एक्सटेंट वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द वेरी एसेंस ऑफ भक्ति योगा। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुली लिसन टू इट, जस्ट लिसन टू इट। कुछ करना थोड़ी है, केवल सुनना ही है। एक बार भगवान को अपना मन दे दीजिए। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि एक बार आप भगवान को अपना मन दे दीजिए इन 11 श्लोकों के लिए ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो फिर अर्जुन की प्रार्थना वगैरह, प्रश्न वगैरह शुरू होंगे, विभूतियां शुरू होंगी, उसको तो हम लोग कवर करेंगे। इसलिए ये मत सोचें कि बहुत बड़ा अध्याय है 42 श्लोक तक, बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है। 11वें श्लोक तक जो है हमारा मेन एसेंस आने वाली है, क्योंकि भगवान का जो वाक्य वेग है वो 11वें श्लोक तक चलेगा। 9वां अध्याय की जो विषय वस्तु है वही चल रही है यहां पर। यद्यपि इस अध्याय का नाम तो विभूति योग है, लेकिन 11वें श्लोक तक भक्ति की बात की गई है, सिद्धांतिक बात की गई है, चतुश्लोकी गीता की बात की गई है। तो मेरा निवेदन आप स्वीकार करें और केवल 11 श्लोक, फिर हम उसके बाद बहुत आसान है हमारे लिए फॉलो करना। जितनी बुद्धि हमको, जितना ध्यान हमको इस चीज में लगाना है, उसको जितना लगा सकते हैं उतना लगाने की चेष्टा करिएगा। तो अब हम लोग श्रवण करते हैं। महाबाहो बोला भगवान ने। यहां पर हम एक एक शब्द को भगवत गीता के पकड़कर चल रहे हैं, जिससे हमें उसका अर्थ समझ में आए, भाव समझ में आए आपस के, एक दूसरे के। महाबाहो कहने का अर्थ क्या है? विशेष प्रयोजन है यहां पर महाबाहो कहने का। भगवान कह रहे हैं महाबाहो, बाहु मतलब जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, यानी योद्धा। जो योद्धा होते हैं वो, उनकी भुजाएं लंबी होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारी तो भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारे पराक्रम की यही सार्थकता है कि तुम कोई भी बड़ी वस्तु को भी उठा सकते हो। और आज यहां पर इस युद्ध स्थल में तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा भार आ गया है। तुम्हें एक बहुत बड़े भार को वहन करना है अपनी बाहों पर, और वो है धर्म का भार। भगवान ने अर्जुन को ही यहां पर प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है, वही यहां पर धर्म को वहन करने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है अर्जुन के ऊपर। धर्म की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, यह तुम्हें ही करना है। सारा जगत तुम्हारी ओर देख रहा है कि आज अर्जुन की मनस्थिति क्या है। देखो तो वो क्या करते हैं। जीव मात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्जुन यहां।
तो तुम इस उपदेश को धारण करने के अधिकारी भी हो और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी है। तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको अच्छे प्रकार से सुनना पड़ेगा। भूय एव महाबाहो शुरू में परमम वचः। क्योंकि तुम इस युद्ध के अंदर विजय की कामना से तो आए नहीं हो। तुमने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के भी अपना काम चला लूंगा। तुम यहां पर आए हो अपना कल्याण करने के लिए। तुम यहां पर, मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं वो तुम्हें मैं युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें आत्म कल्याण करने के लिए अपना वो वाला तुमको कदम उठाना है। तो इस श्रेष्ठ भावना से तुम प्रेरित हुए हो, इसीलिए तुम महाबाहु हो। तुम मेरे इन वचनों को, सिद्धांतों को धारण करो। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम वचः। सारा उत्तरदायित्व आज तुम्हारा है। तुमको अकेले ही से वहन करना है और तुम्हारे अंदर ही सामर्थ्य है, यह मुझे विश्वास है। यह है भगवान का विश्वास अर्जुन पर। मैं परमम वचः, मेरे परमम वचन, मेरे परम वचन को सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं ये जीव मात्र का कल्याण करने वाले वचन हैं। ये तुम्हें कहीं किसी वेद शास्त्र पुराण में नहीं मिलेंगे, इतना स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्हीं वचनों से तुम्हें मेरी महिमा का ज्ञान होगा। तुमको मेरा प्रभाव का पता लगेगा, और जब तुम्हें यह पता लगेगा तभी तो मेरी प्राप्ति की बात उठेगी ना। तुम्हारे मन में मेरी प्राप्ति करने के लिए रुचि जागृत हो, उसके लिए तुम्हें यह तो पता होना चाहिए ना, मैं हूं कौन, मेरा वैभव क्या है, मेरा योग सामर्थ्य क्या है। पश्चिम में योगम ऐश्वरम, मेरे योग को और मेरे ऐश्वर्य को तुम देखो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देखो। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं, जहां भी भगवान अपने विषय में निसंकोच भाव से बताने की चेष्टा करते हैं, वो वहां पर उन्होंने कहा है परमम वचः, रहस्य। इन शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है। जैसे चौथे अध्याय में भी भगवान ने जब उपदेश दिया था, तो तीसरे श्लोक में कहा था भगवान अर्जुन से, भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ये तत्तमम। तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम रहस्य की बात सुनो, उत्तम रहस्य की बात। और उत्तम रहस्य क्या था? अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यह भगवान का परम रहस्य था वहां पर छठे श्लोक में, जो भगवान ने अपना परिचय दिया था सबसे पहले अर्जुन को। यह भगवान का सबसे प्रथम परिचय है, चौथे अध्याय का छठा श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अगर आपने उसका वर्णन व्याख्या श्रवण नहीं की है तो आप श्रवण करें उसको, वहां पर सबसे प्रथम परिचय है। फिर 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में ही भगवान कहेंगे, सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। बिल्कुल जो बात यहां कह रहे हैं वहीं कह रहे हैं 64वें श्लोक में भगवान। भूय शृणु मे परमं वचः, मेरे परम वचन को सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसीलिए मैं तेरे को एक परम हितकारी वचन कह रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो, यह है भगवान के परम वचन। सर्वधर्मान परित्यज्य, यह है भगवान के परम वचन, सिद्धांतिक वचन, जो भगवद गीता के प्राण हैं, शरणागति की पराकाष्ठा है, ध्वजा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु 2 बार आया। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा आए हैं, लेकिन भगवान का तो मन नहीं भरता ना। 18वें अध्याय में कंक्लूडिंग समय में भी कह रहे हैं 64वें श्लोक में यही बात, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और फिर उसके बाद तो हम जानते ही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम लोग इसी बात को, हम चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।